जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज ज्योग्राफी के पार्ट एटलस से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग सबसे इजी से शुरुआत करेंगे। आज ये इसका पार्ट नंबर 1 है। बच्चों, एटलस का जब तक सारा पार्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग ऐसे इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या दे रखा है, ये कह रखा है बच्चों कि वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। वो देश बच्चों जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग स्थल अवरुद्ध देश के नाम से जानते हैं। किस ऑप्शन में दे रखा है स्थल अवरुद्ध? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है। बच्चों, जिसके दो बगल बगल बड़े देश हों उसका जो छोटा देश बीच में कोई हो तो वो क्या कहलाता है, तो बच्चों उसको बफर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बफर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हम लोग उसको बच्चों बफर देश के नाम से जानते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये पूछ रखा है बच्चों वैसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। वैसी भूमि बच्चों जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है। इसमें बच्चों अभी कुछ दे नहीं रखा है। अगर इसमें दे रखा है छोटा भूखंड तो वो द्वीप होता है। अगर आपसे बड़ा भूखंड का जिक्र करें तो वो बच्चों महाद्वीप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। इसमें पूछ रखा है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। अगर बच्चों सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। लेकिन इसमें द्वीप सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछा है बच्चों, द्वीप समूह पूछा है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है कि बहुत बड़े क्षेत्र को जो चारों ओर से जल से घिरा हो। अभी बच्चों हमने आपको बताया कि अगर छोटा भूखंड अगर जल से चारों ओर से घिरा है तो उसे द्वीप कहते हैं। अगर वही बहुत बड़ा भूखंड हो और जल से चारों ओर से घिरा हो तो उसे हम लोग किसकी संज्ञा देते हैं बच्चों, महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे बच्चों। ये पूछ रखा है आपसे कि कुल मिलाकर महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो बच्चों पूरे अर्थ पे कुल मिलाकर जो महाद्वीपों की संख्या है वो 7 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों बी इसका करेक्ट एकदम आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये पूछ रखा है किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग। बच्चों स्पष्ट कटा हो, ऐसा नहीं थोड़ा सा यहाँ से कटा हो थोड़ा सा वहाँ से कटा हो, स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो जो किसी महाद्वीप का बच्चों जो स्पष्ट कटा हुआ भाग होता है वो उप महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। बच्चों कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। अगर बात करें भारत की तो बच्चों बिल्कुल आएगा क्योंकि इसी के नाम से भारतीय उपमहाद्वीप का नाम पड़ा है। नेपाल ये भी बच्चों आता है। अगर बात करें श्रीलंका का बच्चों, यही एक ऐसा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका ई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान का बच्चों, पाकिस्तान भी आता है। बात करें भूटान का तो भूटान भी आता है। आई होप बच्चों आपको इसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो पहले से आते होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या आपसे पूछ रखा है, ये कह रखा है कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ छोटा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। बच्चों इसमें पूछ रखा है कि तीनों ओर से जो जल से घिरा हो और उसका आकार क्या हो बच्चों, वो छोटा क्षेत्र हो, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसको बच्चों हम लोग अंतर्द्वीप के नाम से जानते हैं। अगर ये बड़ा भूखंड हो तो प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें छोटा कह रखा है तो छोटा किसके नाम से जानते हैं बच्चों, अंतर्द्वीप के नाम से जानते हैं। अंतर्द्वीप किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में अंतर्द्वीप दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है। बच्चों छोटा क्षेत्र उसमें पूछ रखा है, इसमें आपसे बड़ा क्षेत्र पूछ रखा है, तो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसमें बच्चों बता रखा है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। इन पर कितने देश हैं, तो बच्चों इन पर कुल मिला के कितने देश हैं, 5 देश हैं, 7 देश हैं, 6 देश हैं या फिर 8 देश हैं। आपको पता होगा बच्चों अरब प्रायद्वीप है उस पर कुल मिलाकर 7 देश हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछ रखा है समुद्र का जल
जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है। कैसे बच्चों? जब समुद्र का जल बहुत एक पतली आकृति में जब जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रीक है, या बे है, या गल्फ है, या फिर बाइट है। तो बच्चों जब पतले क्षेत्र से जाता है, पतली आकृति से में प्रवेश करता है, बड़े से जाकर पतली में प्रवेश करता है, तो हम लोग उसको क्रीक से नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? क्रीक। अगर हिंदी में पूछो तो उसको हम लोग सोता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी। खाड़ी बच्चों दो चीज़ को जानते हैं, एक गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं, एक बे को भी खाड़ी करते हैं, लेकिन इसीलिए इसमें हिंट दे रखा है गल्फ। तो गल्फ बच्चों, सबसे बड़ी गल्फ क्या है? बच्चों जो सबसे बड़ी गल्फ है वो माना जाता है कि मैक्सिको की गल्फ दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। क्यों? मैक्सिको की खाड़ी है वो सबसे बड़ी गल्फ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछ रखा है कि सबसे बड़ी खाड़ी। अब इसमें बच्चों देखो बे पूछ रखा है। बे का भी मतलब खाड़ी होता है और गल्फ का भी मतलब खाड़ी होता है। बे कौन सा है सबसे बड़ा दुनिया का? बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी बे है पूरे दुनिया की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सबसे बड़ा बाइट कहाँ की है? बच्चों पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाइट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है, भारत की है, फिर अफ्रीका की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों अफ्रीका की है, क्योंकि सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की है। सबसे बड़ी बाइट जो है बच्चों वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपसे पूछ रखा है समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? बच्चों जो समुद्र का किनारा है आमतौर पे उसको आप तट के नाम से जानते हो या फिर बीच के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा गया है? आई होप बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप हर किसी को पता होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि एशिया को यूरोप से यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? बच्चों अगर आप माने इधर यूरोप महाद्वीप है और इधर एशिया महाद्वीप है, तो बच्चों उन दोनों के बीच में यूराल पर्वत है। तो कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछा है? ये कह रखा है आपसे डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियो गार्सिया बच्चों कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ये बच्चों इस पे जिसका वर्चस्व है वो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों का इस डियो गार्सिया पर वर्चस्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कहाँ स्थित है बच्चों? हिंद महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? जो सार्क है बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? सॉरी मैंने कहाँ बोला? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। आते हैं अगले प्रश्न पे बच्चों। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे कि सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में कुल कितने देश हैं? बच्चों सार्क में देशों की संख्या कुल कितनी है? 8 देश हैं सार्क में। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? नेपाल जो बच्चों कंट्री है ये अपने भारत के साथ कुल कितने राज्यों से सीमा बनाती है? तो कितने राज्यों से बच्चों? 5 राज्यों से बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर है? बच्चों बृहद हिमालय पे है, मध्य पे है, या फिर शिवालिक पे, या फिर ट्रांस हिमालय पे है? तो बच्चों जो उसकी राजधानी है वो मध्य हिमालय पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह पूछ रखा है कि तड़ित झंझावत का देश किसे कहते हैं? बच्चों तड़ित झंझावत का देश किसे कहते हैं? झंझावात का देश जो है, तड़ित झंझावत का देश किसको कहते हैं बच्चों? भूटान को कहते हैं। भूटान किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है ताला चूखा दोगाछु परियोजना किसके सहयोग से बन रहा है? तो किसके सहयोग से बन रहा है बच्चों? जो ताला चूखा दोगाची परियोजना है वो भारत के सहयोग से बन रहा है बच्चों। ये विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों 25 के 25 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।